हेलो एवरीवन। तो आज की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये 2 kg में एनिवर्सरी केक का ऑर्डर। तो मुझे ये केक का ऑर्डर इतने अर्जेंट में आया था ना, तो पहले तो मैंने सोचा था कि इतना बड़ा 2 kg का केक ऑर्डर तो मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर जो मैंने डिज़ाइन की है वो जल्दी जल्दी में भी हो जाती है, प्लस उसके साथ जो है कस्टमर को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो चलो अब ज़्यादा बकर बकर नहीं करते हुए मैं मेन बात पर आती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि ऐसे अर्जेंट केक ऑर्डर्स में आप क्या कर सकते हो जिससे आपका केक जो है वो परफेक्ट बने बिना कोई गलतियों के। तो इसके लिए ना सबसे पहले मैंने नीचे की जो लेयर थी ना वो 1.5 kg की ली थी। सबसे पहले मैंने स्पॉन्ज बेक कर लिया था चॉकलेट फ्लेवर का 1.5 kg में, तो मतलब 750 ग्राम के ऐसे स्पॉन्ज होने चाहिए क्रीम के साथ। लेकिन विदाउट क्रीम अगर आप सिर्फ स्पॉन्ज का मेजरमेंट है ना तो आप वो 400 या 380 ग्राम ऐसे ले सकते हो। तो इतने में जो है क्रीमिंग सब करके आपका 750 हो जाएगा टोटल। तो नीचे का जो लेयर है ना वो आपकी 1.5 kg की हो जाएगी आसानी से। और हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई इतनी बातों में। तो ये वाला ऑर्डर ना मुझे कस्टमर ने दिया था 8:30 बजे, और आप गेस करो कि कस्टमर को केक कब चाहिए था। तो कस्टमर को ये केक चाहिए था 11:30 या 11:45 बजे, क्योंकि उनको ये केक 12 बजे कट करना था। और बहुत ही एंड मोमेंट पर उनका प्लान हुआ था कि उन्हें केक कट करना है, वो भी इतना बड़ा सा। तो इसीलिए फिर मुझे केक बनाकर उन्हें देना पड़ा फटाफट से। वो मेरे रेगुलर कस्टमर है तो मैं उन्हें मना भी नहीं कर पाई। तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ और आप खुद भी स्टेप्स देख सकते हो कि आपको फिलिंग वगैरह कैसी करनी है। पहले तो आपको स्पॉन्ज रखना है, शुगर सिरप से सोक करो, क्रीम लगाओ, उस पर गनाश या जो भी फ्लेवर का आपका केक है तो आप वो क्रश लगा सकते हो और उसे अच्छे से मिक्स कर लो क्रीम के साथ। और चाहिए अगर आपको एक्स्ट्रा फिलिंग डालनी है तो आप उसके ऊपर फिर से एक लेयर गनाश की डाल सकते हो। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा, कस्टमर नेक्स्ट टाइम आपको ही ऑर्डर देंगे। और एक चीज, आप में से काफी लोग मुझे स्पॉन्ज की रेसिपी जो है वो शेयर करने बोलते हो, तो मैं जल्द ही वो वीडियो भी अपलोड करूंगी। लेकिन एक बात मैं आपको साफ साफ और सच बता देती हूँ, जब भी मुझे अर्जेंट केक ऑर्डर आते हैं, जैसे कि ये वाला मुझे ऑर्डर आया था, तो उसमें ना मैं प्रीमिक्स यूज करती हूँ। तो अर्जेंट केक ऑर्डर में ना इतना टाइम नहीं होता कि आप स्क्रैच से सारी चीज़ों को मेजर करो फिर उससे स्पॉन्ज बनाओ। तो जो भी है ना यही बेटर पड़ता है। प्रीमिक्स आपको सिर्फ जो पाउडर मिक्स करना है, प्रीमिक्स का पानी डालना है और ऑयल, तो आपका जो काम है वो आसानी से हो जाता है। और मैं 2-3 तरह के प्रीमिक्स यूज़ करती हूँ, तो मैं आपको वो भी वीडियो में बताऊंगी कि कौन सा प्रीमिक्स मेरा फेवरेट है और कौन से प्रीमिक्स से जो केक है वो अच्छे बनते हैं। तो चलो अब आते हैं इस केक पर। तो आपने तो जैसे देखा होगा कि मैं धीरे धीरे करके इसकी जो आइसिंग है फिनिशिंग प्रॉपर देती जा रही हूँ, क्योंकि अर्जेंट केक ऑर्डर में कैसा होता है ना, आपको गड़बड़ होनी ही नहीं चाहिए। अगर एक गड़बड़ होगी उसके पीछे 10 गड़बड़ होते जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि आप शुरू से लेके एंड तक जो है क्रम कोटिंग तक इसकी परफेक्ट करो। तो उसके लिए आपको जो क्रीम आप लेयर के बीच में फिल करते हो ना, वो भी आपको एक ही लेवल में फिल करनी है। अगर आप उसे एक लेवल में फिल नहीं करोगे, केक ऊंचा नीचा होगा और जब आप फाइनलाइजिंग करोगे तो आपको रिजल्ट पता है प्रॉपर फिनिशिंग वाला नहीं आ पाएगा। तो चलो, नीचे का जो 1.5 kg वाला केक था वो तो क्रम कोट हो गया, उससे मैंने फ्रिज में रख दिया सेट होने। अब हम करते हैं 1/2 kg का जो केक है उसे क्रम कोट, और उसी तरह से हम जो है सेम स्टेप फॉलो करेंगे। क्रम कोट करके थोड़ा टाइम फ्रिज में सेट होने देंगे, क्योंकि केक जब तक सेट नहीं होगा तो केक में मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इस तरह से जैसे मैंने वो वाली लेयर को किया था, मैं इसे भी सेम तरह से ही क्रम कोट एंड फिलिंग वगैरह करूंगी, क्योंकि चॉकलेट केक था तो उसी हिसाब से आपको करना है। और आप ध्यान रखना, जब भी कस्टमर ऑर्डर देंगे चॉकलेट केक का तो आप उनको पूछ लेना कि आपको चॉकलेट का फ्लेवर कैसा चाहिए, ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए। क्योंकि कुछ कस्टमर को जो कड़वा टेस्ट आता है ना ज़्यादा रिच चॉकलेट का, वो पसंद नहीं आता। कुछ को थोड़ा माइल्ड टेस्ट पसंद आता है चॉकलेट केक में भी। तो उसी हिसाब से फिर आप ऑर्डर लिया करो। तो देखो यहाँ पर मैं अभी 1/2 kg का केक क्रम कोट कर रही हूँ, और ये वाली जो डिज़ाइन है मैं आपको जो शेयर करने वाली हूँ ना वो इतनी अमेजिंग है, जिसके लिए आपको ना प्रॉपर ऐसा आइसिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस लेयर को मैं प्रॉपर आइसिंग करूँगी, लेकिन उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये जो केक है वो छोटा है। लेकिन जो नीचे वाला केक है ना इसमें टाइम लगता है। तो इस पर मैं आपको एक ना डेकोरेशन बताऊंगी जो कि आप बहुत ही इजीली एक ही नोजल से कर सकते हो। फिर दोनों केक अच्छे से सेट हो गए। अब मैंने क्या किया ना, जो छोटी लेयर 1/2 kg की थी ना उसे मैंने 1.5 kg के लेयर के ऊपर रख दिया था। उससे पहले मैंने स्ट्रॉ इंसर्ट किया था ताकि ऊपर की जो 1/2 kg की लेयर क्यों ना हो, उसके वजन से नीचे की लेयर ना दबे, इसीलिए। तो अभी मैं क्या करूँगी ना, सिर्फ और सिर्फ ऊपर की लेयर। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने अर्जेंट केक ऑर्डर था तो मैंने पहले आइसिंग नहीं की, एक के ऊपर एक मैंने रखा और मुझे सिर्फ ऊपर के केक को ही आइसिंग करनी थी। तो जो डेकोरेशन मैं आपको बताऊंगी वो आप ध्यान से देखना। आप कोई भी डेकोरेशन या आप जो नॉर्मल 1/2 kg का केक बनाओगे तो उसमें भी आप ये यूज़ कर सकते हो, या इस तरह के या 3 टायर केक जो भी आप बनाओगे ना तो उसमें आप ऐसी डेकोरेशन बहुत ही आसानी से ईजिली कर
सकते हो। तो ऊपर की लेयर एकदम प्रॉपरली फिनिशिंग हो गई। यहाँ पर मैं थोड़ा लुक आने के लिए ना गोल्डन रिबन लगा रही हूँ, आप कलर कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से कर सकते हो। तो अब आते हैं मेन पार्ट पर। यहाँ पे मैंने ले ली है N1 नोजल, जिसमें एनिवर्सरी था तो मैंने रेड कलर की क्रीम को फिल कर दिया है, लेकिन ये इतनी रेड नहीं हुई, एनिवर्सरी था तो और रेड करना था। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से प्यारे प्यारे से रोजेट बनाया और केक इतने में ही इतना प्यारा लग रहा है। फिर इस तरह से मैंने ना कुछ रोजेट ऊपर की तरफ भी बनाए और ये टॉपर था इस तरह का एनिवर्सरी स्पेशल, वो टॉपर मैंने लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि केक कितना ज़्यादा प्यारा यहीं पर लग रहा है। और फिर मैंने कुछ गोल्डन पर्ल्स डाले, लेकिन इसके बाद मुझे ना केक का कलर इतना उठा उठा सा नहीं लग रहा था। फिर मुझे ना समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं। फिर मुझे याद आया कि मैं ये वाला जो रेड स्प्रे कलर होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा सा ना इसके ऊपर रोजेट के ऊपर मार देती हूँ, तो इससे जो शेड है ना वो और ज़्यादा डार्क लगेगा एंड प्रॉपर रेड लगेगा। तो इसे मैंने इस तरह से हल्का हल्का मारा, तो मैंने ना ऊपर की फिनिशिंग कर दी थी, सारा कुछ हो गया था। मुझे बहुत ज़्यादा लेट याद आया ये चीज़ करने का, अगर मैं पहले करती तो और अच्छे से हो पाता। तो आप ये मिस्टेक मत करना, आप पहले ही करना और फिर ऊपर की जो लेयर है उस पर फिनिशिंग आप बाद में देना, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा ना, जब आप नीचे इस तरह से डस्ट करोगे ना तो ऊपर भी होने के चांसेस है, तो उससे व्हाइट कलर पे ना फिर रेड रेड स्पॉट लगेंगे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर इसके बाद मैंने कुछ गोल्डन पर्ल्स डाले थे और केक का फिर बहुत ही प्यारा सा लुक मैंने कर दिया था कंप्लीट। अभी आप लोग बताओ आपको इस केक की डेकोरेशन कैसी लगी। कस्टमर को तो बहुत पसंद आई, क्योंकि इतने अर्जेंट में इतना फ्रेश केक और इतना प्यारा केक उन्हें कहीं नहीं मिलता। और लास्ट में मैंने इस केक का वेट भी बताया है। ये केक वैसे तो 2 kg का होना चाहिए था, लेकिन मैंने जब इस केक को बनाया है तो ये 2 kg प्लस ही निकला। तो अच्छी बात है, कस्टमर को केक ज़्यादा जाएगा चलेगा, बट कम नहीं जाना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये थोड़ी सी टिप्स जो है वो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।